हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे TWA के 31 अगस्त के मॉक टेस्ट का। और अगस्त का ये लास्ट मॉक टेस्ट रहने वाला है, अब सितंबर शुरू हो जाएगा तब अच्छे से और तैयारी करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ी सी चीजें मेरी DLED की चल रही है जिस वजह से तैयारी सही नहीं हो पा रही और कहीं ना कहीं मैथ में और रीजनिंग में स्कोर कम आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इन दोनों सब्जेक्ट की मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, क्योंकि पूरा दिन कॉलेज में रहा, उसके बाद घर पर आकर हिंदी और जो रहता है पॉलिटी वाला पार्ट को पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जिसमें मैथ और रीजनिंग का तो लगभग बंद सा ही है अभी हर चीजें। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इन दोनों सब्जेक्ट में थोड़ा सा स्कोर डाउन हो रहा है या फिर टाइम ज्यादा लग रहा है अगर मैं कहूँ तो। और क्योंकि कुछ लोग मेरे पास ये भी कमेंट करते हैं कि दीदी इतने ज्यादा मॉक टेस्ट मत लगाया करो, तो मेरा स्कोर तभी इंप्रूव होता है जब मैं डेली मॉक टेस्ट लगाऊं, डेली प्रैक्टिस करूं। स्पेशली मैथ और रीजनिंग में डेली प्रैक्टिस जरूरी है। बस 2-3 दिन भी नहीं करोगे ना प्रैक्टिस तो क्वेश्चन करने की स्पीड, उसको टाइम में मैनेज करना नहीं हो पाता। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सही से मॉक टेस्ट लगा पाऊँ, 3 से 4 तो एटलीस्ट लगा ही पाऊँ। और मेरे साथ हमेशा यही होता है कि अगर मैं कंटिन्यूटी में बनी हुई हूँ तो सही से चलती रहेगी पढ़ाई, लेकिन अगर 1-2 दिन भी बंद कर दी तो फिर मेरा स्कोर डाउन होने लगता है। और ऐसे ही मैंने जब लास्ट टाइम पे ना रनिंग की थी उस टाइम पर भी मेरे साथ ऐसा ही था। मतलब जैसे डेली रनिंग के लिए जा रही हूँ तो ठीक है, स्कोर ठीक आता जाएगा, मतलब रनिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं बीच में 1 या 2 दिन का भी गैप कर लेती थी ना रनिंग में तो फिर मेरे अगले दिन मुझसे रनिंग नहीं हो पाती थी। तो ऐसा ही स्कोर के साथ है मेरे। जब भी मैं स्कोर लगाने मतलब अपना मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठती हूँ, जब मैं अपना स्कोर देखती हूँ तो थोड़ा सा कम जा रहा है, क्योंकि अभी लगभग इस वाले टाइम मेरी ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग की। तो चलो फिलहाल खैर इस वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं TWA का। जिसको भी मॉक टेस्ट लगाना है TWA पर जाकर आप ये मॉक टेस्ट लगा सकते हो, फ्री में सभी के लिए अवेलेबल है। TWA यानी कि टारगेट विद अंकित पर सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आते हैं, या फिर अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बल्कि अगर आप दिल्ली पुलिस या किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, वहां पर किसी भी सब्जेक्ट का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अभी के टाइम पर मुझे लगता है कि सबसे अच्छे मॉक टेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे ना बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मुझे लगा आज का मॉक टेस्ट। GK GS से देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान आने वाली है, शायद ऐसी ही आएगी जैसी इस मॉक टेस्ट के अंदर थी। और बस उम्मीद करते हैं कि ऐसी ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ी डिफिकल्ट थी। उतने सभी क्वेश्चन उतने टाइम के अंदर कर पाना थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा GK GS जो थी डिफिकल्ट थी। और हिंदी में कोशिश थी कि मेरी अच्छा स्कोर कर पाऊँ, 30+ तो एटलीस्ट कर पाऊँ, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि कुछ चीजें थी जो डिफिकल्ट थी हिंदी के अंदर। और रीजनिंग थी, बल्कि आज जो मुझे रीजनिंग वाला पार्ट लगा वो मुझे काफी आसान लगा। उसमें शायद मेरे 38-39 क्वेश्चन ठीक थे, तो रीजनिंग सही लगी। लेकिन मैथ वही है, मैथ में डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन मैथ में थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन देते हैं मतलब वो लेंथी से लगता है मुझे तो काफी ज्यादा, कि इतने टाइम के अंदर वो सारे पूरे क्वेश्चन ना अटेम्प्ट भी नहीं हो पाते उतने टाइम के अंदर। स्पेशल क्योंकि मेरा तो मैथ करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मेरे तो बिल्कुल ही सही से सही अटेम्प्ट नहीं हो पाते। जितना मैंने कोशिश की मैंने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन थे डिफिकल्ट से थे, लेकिन 30 के बाद ना मैथ के अंदर 30 क्वेश्चन करने के बाद आगे के जो 10 क्वेश्चन थे ना वो थोड़े आसान से थे, रीजनिंग वाले थे। और मैंने स्टार्टिंग में ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, जहां पर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनको करने में ज्यादा टाइम लगा दिया। जिसके बाद जो आसान से क्वेश्चन थे हो तो गए थे मेरे, लेकिन उतना सही से शायद नहीं हो पाए। तो मैथ वाले टाइम मतलब मैथ वाले पार्ट में या मैथ वाले सेक्शन में स्कोर थोड़ा सा कम हुआ है। तो कुछ चीजें मैंने आप सभी को बता दी। अभी 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे क्या स्कोर रहा। आप आई होप की उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने भी ये वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। मैंने इसको टेलीग्राम पर बता दिया था कि एक बार ये वाला मॉक टेस्ट जरूर लगा कर देखना। TWA से आप ये वाला मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अपना इजीली चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीजें रही, क्या क्या स्कोर रहा। ओके, तो हिंदी के अंदर ना एक क्वेश्चन था, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। मैंने लगाया था ये संबंध सूचक, जो अवयव वाले भाग में आता है ना, क्रिया विशेषण, तो मैंने ये लगाया था कि संबंध सूचक आएगा इसमें, लेकिन इन्होंने बताया है कारक। तो कारक में मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रिया देनी चाहिए थी कि उसका संबंध क्रिया से पता चलता है तो कारक जाता शायद, लेकिन इन्होंने कहा है कि दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, इसलिए मुझे संबंध सूचक ये लग रहा था अवयव के बारे में। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत था हिंदी के अंदर। उसके बाद एक सवाल था मैथ के अंदर की, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 9/11 के भाग पर बेचने से एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 5% कम पर बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो मुझे ये क्वेश्चन इस टाइप के बड़े ही बेकार लगते हैं। तो ये सीधा सीधा नहीं बता सकते कि क्रय मूल्य दो, एक तरफ विक्रय मूल्य, या तो आप क्रय मूल्य पूछा है विक्रय मूल्य, मतलब जो भी है, लेकिन ये वास्तविक विक्रय मूल्य थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर गया
क्योंकि एक तो मैं मैथ से थोड़ा सा ऑनलाइन वगैरह नहीं पढ़ रही, खुद अपने आप से ही पढ़ती हूँ जो भी पढ़ती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा नहीं बन पाया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है ये, तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1267 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा, ये था सवाल। और मैंने इसको बहुत बार किया, मैंने इस क्वेश्चन में ना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ये सवाल था ही नहीं, मतलब ये मुझे लगता है गलत था, इसमें 126 पाई था, ये 7 नहीं था शायद, तो ये सवाल इसी वजह से गलत हुआ है क्योंकि ये संख्या ना कट भी नहीं रही थी किसी संख्या से, तो ये वाला सवाल मेरा नहीं बना था और मैंने टाइम भी इस पर इतना वेस्ट कर दिया। और उसके बाद एक और था, मैथ में सवाल था कि दो गाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी थी। चाल जब मैंने निकाली थी तो एक्सप्रेस वाई मतलब दोनों की चाल मिलाकर 36 आया था। फिर इन्होंने बोला कि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है, इसलिए मैंने उसको आधा करके एक की बताई, क्योंकि इन्होंने बोला है दोनों की जो चाल है समान है, इसलिए मैंने फिर एक की बताई। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन डी बता रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने समझने में ही गलती करी है, क्योंकि प्रत्येक रेलगाड़ी का मतलब तो यही होना कि एक रेलगाड़ी की चाल बतानी है प्रत्येक, यानी कि एक एक की कितनी है, यानी कि 18 इसकी होगी 18 दूसरे की होगी, तो ऐसे करके मैंने ये लगाया था, जो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। और उसके बाद एक रीजनिंग में क्वेश्चन था जो गलत नहीं होना चाहिए था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पता नहीं गलत हो गया है बस। ये था कि ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, A @ बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ये वाला पूरा सवाल था। मैंने यहाँ पर जो आप देखोगे ना, जो इन्होंने ये पूरा एक दे रखा है, इन्होंने ये जो इक्वेशन सी दे रखी है x@v, इसमें जो सबसे लास्ट में इन्होंने दे रखा है ना W@v, जो इन्होंने ये लास्ट में दे रखा है ना, मैंने यहाँ पर पता नहीं बार बार मैं @ को यहाँ मैंने जो ये जो है ना हैशटैग वाला ये वाला देखा, यहाँ मैं मुझे लग रहा था कि इसके भाई की और एंड का मतलब था भाई की पत्नी, तो मैंने ये करके ये पूरा क्वेश्चन मेरा इस वजह से गलत हो गया, ये बस जल्दबाजी में गलत हुआ, ये क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं था। तो ये थे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था रीजनिंग में था ये फिगर काउंटिंग वाला, ये जो पूरा दे रखा था 25 तो मैंने आराम से गिन ली थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैंने बिल्कुल सही गिनी, अब तो और है ही नहीं इसके अंदर काउंटिंग फिगर वाले में, लेकिन इसमें फिर से कहीं से निकल कर आ गए, 4 त्रिभुज और निकल कर आ गए, तो ये सवाल भी मेरा गलत था। और ये फिगर काउंटिंग वाले सवाल मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगता है, मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कितना भी अच्छे से काउंट कर लो कोई ना कोई त्रिभुज रह ही जाता है कि हाँ ये वाला हमने नहीं गिना। अब तो मुझे लग रहा है मैं जितने भी त्रिभुज गिनती हूँ ना उससे 4-5 एक्स्ट्रा ही लगाया करूंगी ऑप्शन में, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, मैं जितने भी त्रिभुज गिनती हूँ उससे 4-5 एक्स्ट्रा ही निकलते हैं। तो फिलहाल मैंने आप सभी को स्कोर बता दिया क्या क्या रही, चलो एक बार जनरल स्कोर देख लेते हैं कि क्या रहा। तो सबसे पहले जीके जीएस के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो जीके जीएस बहुत ही हाई लेवल की रख रखी थी, मुझे लगता है बस थोड़े बहुत जो मेरे जो संविधान वाला भाग था शायद उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन बने होंगे, नहीं तो जीके जीएस मतलब पॉलिटी बहुत डिफिकल्ट थी। इसमें थे मेरे 16 क्वेश्चन सही थे और 24 क्वेश्चन गलत थे, 4 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 5 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन गलत थे, 9 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 2 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। और मैथ में 28 क्वेश्चन सही थे, 12 क्वेश्चन गलत थे, 39 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 17 मिनट लगे थे इन गलत क्वेश्चन के लिए। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में 38 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत थे और 35 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में, 2 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। तो ये था इन मतलब जो ये TWA का मॉक टेस्ट था, इसमें रीजनिंग में स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ये इसलिए क्योंकि इन्होंने ना एक तो टेक्स्ट बुक की तरह इन्होंने ये नहीं रख रखा कि रीजनिंग के अंदर जीके जीएस के 5-6 क्वेश्चन डाल देते हैं, जब जीके जीएस के अलग से 40 क्वेश्चन पहले से ही आ रहे हैं तो फिर उसमें रीजनिंग में देने की क्या जरूरत है। और रीजनिंग में स्कोर जब हम रीजनिंग में भी जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसकी वजह से रीजनिंग का स्कोर और डाउन चला जाता है, तो इसलिए ये रहा था स्कोर। मैंने सभी सब्जेक्ट में आप सभी को बता दिया। अब लास्टली बात करते हैं कि क्या क्या स्कोर रहा सब्जेक्ट, मतलब पूरा ओवरऑल स्कोर क्या रहा था। तो ओवरऑल यूपीएसआई का 31 अगस्त 2025 का TW यानी कि टारगेट विद अंकित पर मेरा जो स्कोर रहा था ये था 287.5 400 में से। और मैं बैठी थी सुबह करीब आई थिंक 10 बजे के बाद मैं ये मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी, इसलिए परसेंटाइल वगैरह भी उसी अकॉर्डिंग दिखाएगा। मेरी जो रैंक थी 7 थी, 185 लोगों ने क्योंकि उस टाइम तक मॉक टेस्ट लगाया था। और परसेंटाइल जो थी 96 थी, 115 क्वेश्चन सही थे, 45 क्वेश्चन गलत थे, 71% एक्यूरेसी थी। तो ये था टोटल स्कोर और मैंने पूरा टाइम लिया था अपना, मतलब नहीं तो ऐसा था मैंने जो भी सैटरडे में लाइव मेगा मॉक टेस्ट आया था उसमें मैंने 7 मिनट पहले सबमिट कर दिया था, लेकिन इसमें मैंने पूरा टाइम लिया था, बल्कि मेरे क्वेश्चन रह गए थे और मेरा टाइम कंप्लीट हो गया था। मतलब मैंने बाद में ऑप्शन को ऐसे ही चूज कर लिया था जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे,
तो स्कोर वगैरह मैंने आप सभी को बता दिया। मुझे लगता है TWA पर बहुत अच्छे मॉक टेस्ट आ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं, जैसे 2017 का लेवल था और जैसा 2021 का लेवल था, उन दोनों के बीच में एक लेवल रखने की कोशिश की गई है। तो जिन भी लोगों को अगर TWA पर मॉक टेस्ट लगाने हैं, फ्री मॉक टेस्ट हर संडे में आते हैं सुबह 6 बजे। अब चाहे आप उसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हो, जिस भी सब्जेक्ट के अलग से मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मैं आपको लिंक लगा दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको आसानी से वो मिल जाएगी कहाँ पर किस ऐप की मैं बात कर रही हूँ। तो फिलहाल अपना स्कोर बता देना और सब्जेक्ट वाइज बताना कि किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर है। उससे थोड़ा सा एनालिसिस करने में आसानी रहती है कि आपका जीके जीएस के अंदर क्या स्कोर चल रहा है, क्योंकि लास्ट 2-3 मॉक टेस्ट से मेरा जीके जीएस में स्कोर कम जा रहा है। हिंदी थोड़ा पढ़ रही हूँ तो थोड़ा ठीक जा रहा है। आई थिंक 20 चैप्टर के करीब मेरे हो चुका है हिंदी में। एक बार हिंदी और पॉलिटी मेरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट चलेगा। तो बस ऐसे ही चल रही है तैयारी। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।